तो लगन लग गई, निकल पड़े। और जैसे ही निकल गए तो कहते हैं महाराज, जब कोई प्रभु की भक्ति के लिए निकले और प्रभु कृपा न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन में निष्ठा जग गई, लगन लग गई प्रभु से मिलने की। और जैसे ही महाराज निकले हैं कि कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। हरि की कृपा हुई और नारद जी महात्मा प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। और ऐसे जाप करते हुए नारद जी, और सारे मस्त हो जाओगे। तो जाप करते हुए नारद जी जैसे ही टकराने, देखा अरे बेटा किधर जा रहे हो, जंगल में तुम किधर घूम रहे हो। कहा सरकार महात्मा जी प्रणाम, हमको भगवान से मिलना है। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी ने कहा बेटा भगवान से मिलना कोई आसान है क्या, चलो। बोले देखो ये जो बड़े बड़े पर्वत देख रहे हो ना, इसमें गुफाएं हैं और उन गुफाओं में महात्मा सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अरे अनेकों महात्माओं के तप करते करते शरीर पर दीमक लग गया है, उन्हें भगवान की एक झलक भी नहीं मिली देखने को। कोई आसान बात है क्या। शेर जंगल में, शेर भालू चीते इत्यादि हैं, विभिन्न नखीले इतने पशु हैं, कोई रसगुल्ले की तरह खा जाएगा तुम्हें। जाओ घर बेटा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। बहुत उपदेश दिए। ध्रुव ने कहा प्रभु आपको यदि भगवान से मिलाने का रास्ता आता हो, पता हो तो मुझको बता दो, अन्यथा आप अपना रास्ता देखो और हम अपना देखें। नारद जी ने कहा अच्छा, मतलब मिलके ही जाओगे। बिल्कुल, घर लौटने वाले नहीं। अरे बेटा देखो महात्मा जी आप बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हो, लेकिन मेरे हृदय में नहीं ठहर रही हैं। क्यों? अरे जो मां ने शब्द कहे थे मुझको, उससे ये हृदय छलनी हो गया। और छलनी में कितना भी आप प्रयास करो, अमृत डाल दो तो भरेगा क्या, निकल जाएगा। आप कितना भी ज्ञान की बात बताओ, हृदय में ठहरती नहीं है महाराज। अब तो जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। तब जब जांच परख लिया, पहले महात्मा ऐसे शिष्य नहीं बनाते थे, परखा कि तो दृढ़ प्रतिज्ञावान है, तो कहते अहो तेजा क्षत्रियाणाम कि मान भंग मम श्रेताम। गजब का तेज है क्षत्रिय बालक में। नन्ना सा 5 वर्ष का बालक और प्रभु से मिलने की हट करके आ गया। संसारी तो संसार की चीजों की हट करते हैं बच्चे। गजब का तेज है बालक। और आशीर्वाद दे दिया, बोले बेटा यदि तुम, क्योंकि प्रायः समाज में क्या होता है, मरकट बैरागी मिलते हैं। मरकट बैरागी कैसे? मरकट कहलाता है बंदर, बंदर जैसा बैराग। बंदर को रात में जब ठंड लगती तो कहता सुबह कुछ भी हो जाए मकान बनाना है आज। और सुबह सूरज निकले, बोले यार गजब जलवा है, अब तो इतनी धूप है, जरूरत क्या हो, शाम हुई तो फिर टी रात भर करते हैं। ऐसे ही लोग करते हैं महाराज। घर में हुई खटपट, चल बाबा की मटपट। घर में झगड़ा लड़ाई हुई, बोले देखो हम झोरी जंगा उठा के चले गए, अब लौट के नहीं आएंगे, सुन लो। उठा करके बिस्तर बोरिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, वहां बैठे पप्पू की याद आ गई घर पे। छोटा सा पोता मेरे बिना अभी न खा रहा होगा न पी रहा होगा, बैठा और रोता। तो वहां से याद करते, अरे घर में 4 बर्तन होते, खटपट तो होती रहती है, चलो लौट के। और स्टेशन तक गए और जाते जाते फिर लौट के घर आ गए। देखो अब की बार नहीं झगड़ना, वरना हम बाबा ही हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे बाबा बनते रहते। वहां तक पहुंचे वापस, तो ये मरकट बैराग कहलाता है। एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे दरवाजे पर, और उसी समय एक महात्मा जी निकले। तो उन्होंने कहा बाबा, नाती को खिला रहे थे। नाती कह रहा बाबा बाबा बाबा। बाबा जी निकले तो बाबा जी से बोले कुछ बाबा जी ज्ञान की बात बताते जाओ, आप महात्मा हो। बाबा जी ने कहा हमसे ज्ञान क्या, तुम्हारा नाती तुम्हें ज्ञान दे रहा, उसी का ले लो। क्या? वो कह रहा आपसे कि बाबा बाबा बाबा। अरे अब इतना उम्र बीत गई तो अब तो हो जाओ बाबा। नाती कहने लगा, बोले महाराज हो तो जाते, अभी 3-4 दिन पहले बिटिया का बेटा आया था,
और उसको हम खिला रहे थे तो वो कह रहा था नाना नाना। तो बोले हम विचार करते कि हो जाए बाबा, और दूसरा वो नाती कहता नाना, तो एक कहता बाबा, दूसरा कहता नाना। ऐसे ऐसे लोग हैं। पूछो महाराज कब से इस धर्म कर्म के काम में? महाराज हमें तो ऐसे लगता कि बस आप ही के साथ रहें, कथाओं का आनंद लें, बस कब से, बस थोड़ा सा ये बेटे बेटियों की शादी वादी वगैरह निपट जाए ना। अच्छा, फिर कुछ समय बाद मिले, निपट गई शादी, अब बस बस कुछ नहीं, थोड़ा सा वो एक नाती और हो जाए। और नाती हो गया, फिर बोले महाराज नाती का ब्याह हो जाए। हो गए बाबा। जिन्हें नहीं निकलना वो दुनिया के जंजाल सोचते रहते, और जिन्हें निकलना तो मन से निकल जाओ। जरूरी थोड़ी है शरीर ही से निकलोगे, मन से। तन कहीं रहे, मन रहना चाहिए। तन से फर्क नहीं पड़ता। ये तो कपड़ा है, कपड़े का क्या, ये तो बदलते रहते हैं। और महाराज इस प्रकार से जब नारद जी ने समझ लिया कि ये तो बहुत ही सुंदर और दृढ़ प्रतिज्ञावान है, तो मंत्र दे दिया और कहा बेटे जाओ, गुरु मंत्र दे दिया। कहा जाओ यमुना के तट पर जाकर के और मधुबन में तप करो, और मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दे दिया और जाकर के ध्रुव जी से कहा करो तप। और कहते हैं महाराज कि जब प्रारंभ हुआ तो तिरात्रांत्रे तिरात्रात्रे कपित्थवादरासन, 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। बड़ा कठिन तप प्रारंभ किया, फिर बिल्कुल निराहार कर दिया। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिनम, 6 दिन में एक बार भोजन प्रारंभ किया। और उसके पश्चात महाराज कहते हैं कि फिर एक बार तृणपर्णादि भी, तृणपर्णा अर्थात जो पत्ते हैं, वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूबा घास ले लेते हैं मात्र। और जब इतना कठिन तप प्राप्त हुआ, इसके पश्चात तीसरा मास जैसे ही लगा कि अब तो नियम और कठोर कर दिया कि 9 में यानी 9 दिन में 9, तीसरे माह में 9 दिन में एक बार आहार। अब तो महाराज कहते हैं कि केवल यमुना जी का जल पी करके ही रहते हैं। और ऐसे ही जैसे चौथा महीना लगा, नियम और कठोर हुआ कि चतुर्मपि वै मासम द्वादशे द्वादशेनि। अब तो कहते हैं कि 12 दिन में केवल वायु का आहार करते हैं, और 12 दिन में इतना कठोर तप जैसे ही करते हैं कि महाराज प्रभु प्रकट हो जाते हैं। मात्र 6 माह के कठोर तप से ही ध्रुव को प्रभु प्राप्त हो गए। और जब प्रकट हो गए, प्रभु अंतर ध्यान में दिखने लगे। ध्रुव मस्त रहे, प्रभु समझ गए आंखें नहीं खोलेंगे, तो प्रभु ने वह छवि द्रोहित कर दी। और जैसे ही छवि हटी कि झटपटा की आंखें खोली, तो सामने देखा कि वो प्रभु खड़े हुए हैं। अब सोचा हमें तो कुछ प्रार्थना आती नहीं है, स्कूल गए नहीं। प्रभु ने अपना शंख कपोल से लगा दिया और सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। ऐसी प्रभु की कृपा हो गई। और महाराज अंत में प्रभु ने कहते हैं कि आशीष दिया और कहा जाओ जाकर के सिंहासनासीन हो, राजा बनोगे, और उसके बाद मेरे नित्य पार्षद बन करके सदैव प्रभु के ध्रुव तारा के रूप में विराजमान रहोगे। जो आज भी हम सभी विवाह इत्यादि संपन्न होता है तो कहते हैं ध्रुव दर्शन कर लो, और वो अविचल हो गए, सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। आज महाराज उत्तानपाद धन्य हो गए। बेटे ने पिता का, संपूर्ण वंश का, कुल का, सबका मान बढ़ाया। यदि बेटे सद्गुणी हों, बेटों को आपने सद्गुण दे दिए, तो आपका परिवार का, जगत का, सबका, गांव का, समाज का, सबका नाम अच्छा होता है, सबको प्रसन्नता होती।